के आप पीर हैं, या गौस अल मदद पीरों के आप पीर हैं, या गौस अल मदद। क्या शान है गौस आजम की, इंशाअल्लाह सुनेंगे तो मचल जाएंगे। जरा और मुस्कुराकर मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा दोनों हाथों को उठा करके तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। पीरों के आप पीर हैं, या गौस अल मदद पीरों के आप पीर हैं, या गौस अल मदद पीरों के आप पीर हैं, या गौस अल मदद पीरों के आप पीर हैं, या गौस अल मदद के पीरों के आप पीर हैं, या गौस अल मदद पीरों के आप पीर हैं, या गौस अल मदद अहले सफा के मीर हैं, अहले सफा के मीर हैं, या गौस अल मदद अहले सफा के मीर हैं, या गौस अल मदद। और सरकार गौस आजम की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया है मेरे पीर और मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमतु व रिजवान ने। आपने क्या अर्ज किया है गौस आजम की बारगाह में, मुलाहजा फरमाएं। और ये शेर जो है बिल्कुल दौरे हाजिर से चिपकता हुआ है, जो हालात हमारे और आपके सामने हैं, मुलाहजा फरमाएं। रंजो अलम कसीर है, या गौस अल मदद रंजो अलम कसीर है, या गौस अल मदद के रंजो अलम कसीर है, या गौस अल मदद रंजो अलम कसीर है, या गौस अल मदद हम आजिज़ो असीर हैं, हम आजिज़ो असीर हैं, या गौस अल मदद हम आजिज़ो असीर हैं, या गौस अल मदद। ये भी शेर बतौर खास मैं आपकी समातों तक पहुंचाता हूँ, मुलाहजा फरमाएं। जरा मुस्कुराकर और मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और तड़प करके बोले सुभान अल्लाह। मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाहजा फरमाएं। किस दिल से हो बयान बेदाद जालिमा, किस दिल से हो बयान बेदाद जालिमा। बेदाद जालिमा का मतलब यह है जो जालिम इस वक्त जुल्म और सितम कर रहे हैं उनकी नाइंसाफी, जालिमों की नाइंसाफी। शेर मुलाहजा फरमाए। किस दिल से हो बयान बेदाद जालिमा, किस दिल से हो बयान बेदाद जालिमा, किस दिल से हो बयान बेदाद जालिमा, किस दिल से हो बयान बेदाद जालिमा। जालिम बड़े शरीर हैं, जालिम बड़े शरीर हैं, या गौस अल मदद। जालिम बड़े शरीर, नारे रिसालत
नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा सा माहौल आप और बेदार कर लीजिए, हजरत आने वाले हैं। एक मर्तबा आप मेरे साथ मिलकर के पढ़ लें या गौसल मदद। पढ़ेंगे आप हजरत, जरा तमामी लोग अगर पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह माहौल और अच्छा हो जाएगा, बेदारी आ जाएगी। मैं पेश करता हूँ, आपको पढ़ना है या गौस अल मदद। पीरों के आप पीर हैं, बुलंद आवाज से पढ़ें, बुलंद आवाज से। या गौस अल मदद आपको पढ़ना है। पीरों के आप पीर हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पीरों के आप पीर हैं, या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर है, या गौस अल मदद। और मौलाना नाज़िम साहब, ये हासिल कलाम शेर है, बड़ा प्यारा शेर है। इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं आपकी समातों तक पहुंचाता हूँ, मुलाहजा फरमाएं, जरा मुस्कुराकर मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो। एक शायर और कहता है, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया गौसुल वरा का मंगता फिरता है मारा मारा, सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खाली का सफर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा। लेकिन ताजुल शरिया ने क्या फरमाया है, जरा मुस्कुरा कर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो। हम कादिरे फकीर हैं, हम कादिरे फकीर हैं, या गौस अल मदद, हम कादिरे फकीर हैं, या गौस अल मदद। मैं मक्ता पेश करता हूँ, मुलाहजा फरमाएं। दिल की सुनाए अख्तर दिल की ज़बान में, दिल की सुनाए अख्तर दिल की ज़बान में, कि दिल की सुनाए अख्तर दिल की ज़बान में, दिल की सुनाए अख्तर दिल की ज़बान में, कहते ये बहते नीर हैं, या गौस अल मदद, कहते ये बहते नीर हैं, या गौस अल मदद। पीरों के आप पीर हैं, या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर है, या गौस अल मदद। जरा एक मर्तबा दुरूद पाक का नजराना पेश करें, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह ये चाय का लंगर भी जारी हो चुका है, अब तो कोई कमी ना रहेगी इंशाअल्लाह, मुकम्मल बेदार हो जाएंगे चाय पीने के बाद। तो माशाअल्लाह जरा मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह।
अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आया मुबारका को तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिसका तर्जुमा है मेरा रब इरशाद फरमाता है, ओ लोगों खबरदार हो जाओ, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और ना कोई उनको गम है। अल्लाह ने अपने वलियों की तारीफ, अपने वलियों की शान बयान फरमाई। अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरा वली होता है उसको ना कोई खौफ होता है और ना उसको कोई गम होता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों में से जिस बंदे को अपना कुर्ब खास अता फरमा देता है, जिस अपने बंदे को विलायत का ताज अता फरमा देता है, तो फिर अल्लाह का वो बंदा दुनिया के गम से भी बेफिक्र हो जाता है और दुनिया के खौफ से भी वो अल्लाह का बंदा बेफिक्र हो जाया करता है। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर याद रखो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का खौफ अगर कोई अपने दिल के अंदर बसा ले, ये खौफ खुदाबंदी की बरकत है कि दुनिया का खौफ उसके दिल से निकल जाया करता है। जब कोई अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का बंदा अपने रब अज़्ज़ा व जल्ला का खौफ और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की खशियत अपने दिल के अंदर पैदा कर लिया करता है, तो रब तबारक व तआला दुनिया के खौफ और दुनिया के गम से उसको बेफिक्र और बेनियाज कर दिया करता है। इसीलिए रब तबारक व तआला ने अपने वलियों की शान बयान फरमाई कि ये मेरे बंदे वो हैं कि जिन्होंने मेरे अपने दिल के अंदर मेरा खौफ पैदा किया है, जिन्होंने अपने दिल के अंदर मेरी खशियत पैदा की है। अब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की जब खशियत अल्लाह के उन बंदों के दिलों के अंदर पैदा हो चुकी है, दुनिया के गमों से बेनियाज हो चुके हैं, दुनिया के खौफ से बेनियाज हो चुके हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के जितने वली हैं, आप उनकी तारीफ को उठा करके देखेंगे तो आपके सामने ये बात रोज़े रोशन की तरह जाहिर हो जाएगी। उनके सामने बड़े बड़े मुकाबले आए, उनके सामने बड़ी बड़ी मुश्किलें आई, उनके सामने दुनिया के बड़े बड़े तूफान आए, उनके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ा, मगर उन्होंने दुनिया की मुश्किलों से अपनी पीठ में मुश्किलों के सामने अपनी पीठ न दिखाई है। दुनिया के बड़े बड़े जालिम और जाबिर इंसानों के सामने उन्होंने अपनी पीठ न दिखाई है, बल्कि जब इस्लाम के कलमे को बुलंद करने की बात आई है तो उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का अता करदा कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हर मैदान में बुलंद किया है। जब इस्लाम के परचम को बुलंद करने की बात आई है तो कसम खुदा की, जिस मैदान में अल्लाह के वली निकल गए हैं, जिस रास्ते में अल्लाह के वली निकल गए हैं, जिस रास्ते में अल्लाह के वलियों ने कदम रख दिया है, जिस रास्ते से गुजरते चले गए हैं, मज़हब इस्लाम के परचम को बुलंद करते चले गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उन्हीं अल्लाह के वलियों में, अरे भाई शोर मत मचाओ, ए बच्चों तसल्ली से खामोशी से, बेटा चाय सबको मिलेगी, तुम लोगों ने तो पी ली, अब क्यों बोल रहे हो? दोबारा पियोगे क्या? तुमने पी ली तो खामोश रहो, मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। उन तमाम वलियों में सरे फहरिस्त नाम आता है वलियों के सरदार कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अग़वास, पीरे पीरा, मीरे मीरा, रोशन ज़मीर, दस्तगीर हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म बड़े पीर साहिब का दुनिया के अंदर बेपनाह अल्लाह ने वली पैदा किए। और ये विलायत जो है अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इस विलायत के सिलसिले को अभी मुनक़ता नहीं किया है। जब तक क़यामत आएगी वलियों के आने और जाने का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। मगर याद रखो, अगर अल्लाह ने क़यामत तक के आने वाले तमाम वलियों का सरदार और पेशवा अगर किसी को बनाया है तो वो कोई और नहीं है बल्कि बगदाद वाले बड़े पीर रोशन ज़मीर है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने मेरे आका गौसे आज़म को ये शान और ये करामत अता फरमाई है, ये विलायत का मकाम अता फरमाया है, जहाँ पर अल्लाह के और वलियों के गर्दन का मकाम होता है, वहाँ से मेरे गौसे आज़म के कदमों का आगाज हुआ करता है। तभी तो बरेली का इमाम सरकार आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाते हैं, सर भला क्या कोई
कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई एक बात याद रखें आप, अल्लाह ने इंसान को ये सही और सलामत जिस्म अता फरमाया, लेकिन इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा अगर इंसान अपने आज़ाए बदनिया में से किसी को मुअज़्ज़ज़ और बुलंद और अच्छा मानता है तो वो अपने सर को मानता है। अगर कोई बात आ जाए तो फिर वो बबांगे कहोल कह दिया करता है, चाहे जितनी दौलत खर्च करनी पड़े मगर मैं सर को झुकने नहीं दूंगा। इंसान अपने सर को बुलंद करने के लिए अपनी जिंदगी भर की पूंजी, अपनी पूरी जिंदगी का माल और दौलत खर्च कर दिया करता है। जब बात इज्जत की आ जाया करती है, इंसान के सर की जब बात आ जाया करती है तो इंसान अपनी दौलत को खर्च कर दिया करता है, अपनी जायदाद खर्च कर दिया करता है, मगर अपने सर को झुकने नहीं दिया करता है। जनाब ये मकाम और मर्तबा है इंसान के सर का, और हो भी क्यों ना, अल्लाह ने ये सर जो आपको और हमें अता फरमाया है ये दुनिया वालों के सामने झुकने के लिए नहीं अता फरमाया है। अल्लाह ने ये जो सर हमें अता फरमाया है दुनियादारों की चौखटों पर झुकाने के लिए नहीं अता फरमाया है। अल्लाह ने ये सर अगर हमें दिया है तो अपनी बारगाह में झुकाने के लिए दिया है। अगर ये सर हमें और आपको मिला है तो रब की बारगाह में झुकाने के लिए मिला है, सजदा करने के लिए मिला है। अब जरा सोचो तो सही, जिस सर का ये मकाम और मर्तबा है इंसान उसको बुलंद करने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई को खर्च कर दिया करता है, तो फिर जरा सोचो तो सही मेरे गौसे आजम की क्या शान है। जहां वलियों के सर का मकाम और मर्तबा है वहां पर मेरे गौसे आजम के कदमों का मर्तबा है। जब गौस के कदमों की ये शान है तो फिर सोचो तो सही मेरे गौसे आजम के सरे मुबारक की क्या शान होगी। और ये मकाम और मर्तबा जो मिला है किसी दुनियादार से नहीं मिला है, बल्कि शबे मेराज में मुस्तफा करीम ने अपने शहजादे गौसे आजम को अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। याद करो वो मंजर, याद करो वो तारीख का जुमला, वो बाप जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर भी फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जो ले गया रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। आज मस्जिद अक़सा का क्या हाल है ये हम और आप सब बखूबी जानते हैं, मगर उस पर तबसरा ज्यादा नहीं किया जाएगा। अपने दिलों के अंदर उस दर्द को महसूस करो। कसम खुदा की आज हम दुनिया के ऐश और इशरत में अपने मोमिन भाइयों को भूल बैठे हैं। आज हमारे जहन और दिमाग पर दुनिया की रंगीनियां इतनी चढ़ चुकी हैं, इतनी छा चुकी हैं कि हमने ये भुला दिया कि कोई हमारा भाई है जो अपनी इज्जतें नीलाम किया हुआ है, जो अपनी इज्जतों को दांव पर लगाया हुआ है। आज हमारा ऐसा भी मोमिन भाई है जो अपने सर को कटाने के लिए तैयार है। आज हमारी ऐसी भी बहनें हैं जो अपने जो है दुश्मनों के सामने डटी हुई हैं। आज हमारी ऐसी बेटियां हैं जो दुनिया की परवाह ना किए बगैर, दुनिया की परवाह किए बगैर अपने दीन और अपने इस्लाम के लिए खड़ी हुई हैं दुश्मनों के सामने। आज वो भी नन्हे बच्चे हैं जो अपने क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए कसम खुदा की दुनिया की जो है सुपर पावर के सामने खड़े हुए हैं। एक आज हम और आप हैं कि हमारे बच्चों को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है। एक आज हम और आप हैं कि हमारे बच्चों को टिकटॉक पर नाचने और गाने से फुर्सत नहीं है। एक हम और आप हैं कि हमारे जवानों को एक दूसरे की बहन और बेटियों को तकने के सिवा कोई काम ना बचा है। एक हमारा भाई है आज कि जिसको एक दूसरे की बुराई के सिवा कोई और काम ना बचा है। मेरे भाइयों अगर दुनिया के इन गुनाहों से कभी फुर्सत मिले तो फिर याद करो उन मजलूमों की शहादतों को जो दीन इस्लाम के लिए आज भी अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं। सिर्फ अपनी ही जाने नहीं, अपने अजीज व अकारीब की लाशों को उठा रहे हैं, अपने बच्चों की लाशों को उठा रहे हैं, अपनी बेटियों की लाशों को उठा रहे हैं। और वो दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं, ये वो दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं,
वाह वाह भाई वाह। मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, शाबाश शाबाश, जिंदाबाद जिंदाबाद। हल्के हाथ से थोड़ा, वाह वाह, थोड़ा हल्के हाथ से, वाह वाह माशाल्लाह। आला हजरत, आला 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 हजरत, आला ताजुल शरीयत, ताजुल शरीयत जिंदाबाद। ताजुल शरीयत, ताजुल शरीयत, ताजुल शरीयत, ताजुल शरीयत। जन्नती 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। मेरे भाइयों, मेरी माओ, अपने बच्चों को सिर्फ टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर नाच और गाने मत सिखाओ। अपने जवानों को फिल्में, सीरियल और नाटक देखना मत सिखाओ, बल्कि अगर सिखाना है तो मुस्तफा करीम से इश्क करना सिखाओ। अगर अपने बच्चों को कुछ सिखाना है तो कुरान करीम की लोरियां सिखाओ। अब आप सिखाएंगे कैसे जब आप ही नमाजों के करीब नहीं? मेरी माँ और बहन अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता कैसे करेगी जब वो खुद ही नमाज नहीं पढ़ती है? मेरी माँ और मेरी बहन अपने बच्चों को कुरान की लोरी कैसे सुनाएगी जब उसी को कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है, जब उसी को दुनिया के कामों से फुर्सत नहीं मिला करती है? उन नन्हे नन्हे बच्चों के जज्बों को देखने के बाद हमें तो एक ये पैगाम मिलता है कि ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है। ये सांसें अल्लाह ने जो हमें अता फरमाई है, बतौर अमानत अता फरमाई है। न जाने ये सांसें कब रुक जाएं, न जाने इंसान का कब इंतकाल हो जाए, मगर याद रखो जितनी जिंदगी अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, जो हमारे मुकद्दर में जितनी जिंदगी लिख दी गई है, अगर ये जिंदगी मुस्तफा करीम के दीन के लिए खर्च हो जाए तो बड़ी प्यारी जिंदगी है। ये सांसें जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, अगर ये खुदा की इबादत में गुजर जाए तो बड़ा प्यारा है। अल्लाह ने ये जिंदगी जो हमें बतौर अमानत अता फरमाई है, ये कुरान की तिलावत करते करते अगर गुजर जाए तो बड़ा प्यारा है। जरा सोचो तो सही, अल्लाह के वो बंदे कितने मुअज़्ज़ज़ हैं, कितने प्यारे हैं, जब उनकी वो आखिरी सांसें ले रहे हैं, जब वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेते हैं तो कभी उनकी ज़बानों पर कलमे तैयबा होता है। जब वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेते हैं तो कभी उनकी ज़बानों पर कुरान की तिलावत होती है। जब वो जिंदगी की आखिरी सांस लेते हैं तो कभी उनका सर सजदे में होता है, कभी वो नमाज के अंदर क़ियाम कर रहे होते हैं, कभी वो रुकू कर रहे होते हैं, कभी वो सजदा कर रहे होते हैं। अब आप सोचो तो सही, अल्लाह के वो बंदे कितने मुअज़्ज़ज़ होंगे जब उनका इंतकाल हो रहा है तो खुदा की इबादत करते करते इंतकाल हो रहा है। जब वो मैदाने महशर में पहुंचेंगे तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उनको इतना बड़ा मकाम अता फरमाएगा, महशर के लोग देखने के बाद अर्ज करेंगे, मौला ये कौन लोग हैं जिनको तूने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया है? सदा आएगी, ये दुनिया के अंदर नाचने गाने वाले लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जब इनका इंतकाल हुआ था तो सजदा करते हुए इनका इंतकाल हो गया। जब इनके जिस्मों से रूहें निकाली जा रही थी तो इनकी ज़बानों पर कुरान के तराने जगमगा रहे थे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। बात आ गई जो मैंने आपके सामने बयान कर दी। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को सिर्फ नाच और गाना मत सिखाओ। अगर बच्चों को कुछ सिखाना है तो नबी से प्यार करना सिखाओ, कुरान की तिलावत करना सिखाओ। ये जिंदगी बड़ी कीमती है, अल्लाह ने ये जिंदगी अता फरमाई है। अगर तरक्कियां चाहते हो अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करो। मैं बात कर रहा था सैयदना सरकार गौसे आजम रोशन ज़मीर दस्तगीर की, वो मंजर अपनी नजरों के सामने लाइए जब मेरे आका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के हुक्म से रब से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। रजबुल मुरज्जब की 27वीं तारीख है, 27वीं शब है जिसको शबे मेराज कहा जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद हराम में मौजूद हैं, काबतुल्लाह शरीफ में मौजूद हैं। हजरत जिब्रील अमीन बुराक की सवारी लेकर के मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। अर्ज करते हैं आका आप बुराक पर सवार हो जाएं, आपका रब
आपके अपना दीदार करने के लिए, कराने के लिए, अपना कुर्ब खास आपको अता फरमाने के लिए अपने पास बुला रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम बुराक पर सवार होना चाहते हैं, अभी आपने कदम उठाया ही था तो क्या देखते हैं, सरकारे गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी, जिनकी महफिल में आज हम और आप बैठे हुए हैं, सरकारे गौसे आजम की रूह अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह के हुक्म से मेरे मुस्तफा करीम की खिदमत में हाजिर हो गई है। गौसे आजम मुस्तफा करीम की खिदमत में हाजिर हुए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कदम नबुव्वत उठाया तो कदम नबुव्वत जब उठाया है गौसे आजम की गर्दन पर रख दिया है। अल्लाह अकबर। मेरे आका जानते हैं, आका ने इरशाद फरमाया, कौन? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आपका नवासा अब्दुल कादिर जीलानी हूँ। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ दी, ए मेरे बेटे अब्दुल कादिर, आज तूने मेरा कदम अपनी गर्दन पर ले लिया है। ए अब्दुल कादिर जीलानी, तूने नबियों के सरदार रसूलों के इमाम का कदम अपनी गर्दन पर ले लिया है, तो जा, मैं तुझे मेराज में जाते जाते ये शरफ अता फरमा रहा हूँ। आज तूने जिस तरह से मेरा कदम अपनी गर्दन पर लिया है, क़यामत तक के सारे वली होंगे, जितने वली दुनिया के अंदर पैदा होंगे, तमाम वली तेरा कदम अपनी गर्दनों पर लेते जाएंगे। तेरी ये शान होगी जब तू कहेगा कदमी हर कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ल वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के तमाम वलियों की गर्दनों पर है। जब तू ये ऐलान करेगा, तमाम अल्लाह के वली अपनी अपनी गर्दनों को झुका देंगे, तू अपने कदम नाज से उनको मुशर्रफ फरमाएगा। जब इस आवाज को सुना था हिंद के राजा प्यारे ख्वाजा गरीब नवाज ने, तो ये अर्ज किया था, ए मेरे आका गौसे आजम, आपका कदम मेरी गर्दन पर ही नहीं है, मेरी आंख पर भी है, मेरे सर पर भी है। तभी तो कहा है ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सईद अख्तर साहब किबला भोजपुरी, हजरत अल्लामा मौलाना सईद अख्तर साहब किबला भोजपुरी, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैदान खिताबत के शहसवार, बहुत पुराने और बड़े मंझे हुए खतीब बाकमाल, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सईद अख्तर साहिब किबला भोजपुरी मुकम्मल शान खिताबत के साथ मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। बहुत जल्द आप हजरत का नायाब और नादिर खिताब अपनी जो है आप समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत जल्द हजरत खिताब फरमाने के लिए कुर्सी खिताबत पर तशरीफ़ लेकर के आ जाएंगे। जरा मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। मैं बात कर रहा हूँ सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी की। जितने वली हैं तमाम वलियों के काम अपनी जगह हैं, मगर मेरे गौसे आजम का काम और नाम अपनी जगह है। तमाम वलियों का सरदार बना करके अल्लाह ने गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी को दुनिया के अंदर भेजा है। मेरे गौसे आजम दुनिया के अंदर आए हैं तो मजहब इस्लाम को हरा भरा कर दिया है। गौसे आजम दुनिया के अंदर आए हैं, अल्लाह वजल्ला की अता करदा तौफीक से कितने मुर्दों को आपने जिंदा फरमाया है। मेरे गौसे आजम की जरा शान तो देखो। आप फरमाते हैं जिस इंसान की दुआ कबूल ना होती हो, बगदाद शरीफ की सरजमीन पर आकर के दुआ करे, अल्लाह ताला मेरे सदक़े से उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। और इतनी बड़ी शान है मेरे गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह का जो बंदा मेरे मदरसे के करीब से गुजर जाएगा, कयामत के दिन मेरी शफाअत उस पर वाजिब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। आप जरा सोचो तो सही कितना बड़ा मकाम और मर्तबा सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर का है। अगर चोरों पर नजर डालते हैं तो विलायत का मकाम अता फरमा दिया करते हैं। अगर मेरे आका गौसे आजम रहजनों पर नजर विलायत डाल दिया करते हैं तो मौला ताला उनको भी विलायत का मकाम अता फरमा दिया करता है। मेरे गौसे आजम जिस रास्ते से गुजरते चले जाते हैं अल्लाह ताला की बरकतें नाजिल होती चली जाती हैं। मेरे गौसे आजम अगर मुर्दों को कुम बिइज़्निल्लाह कह दिया करते हैं तो मुर्दा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का नाम सुनने के बाद आपकी ज़बान से उठ करके खड़ा हो जाता है और अपनी ज़बान से कलमा
कलमे तैयबा शरीफ पढ़ता हुआ नजर आया करता है। ये शान है मेरे आका गौसे आजम की। बचपन के जमाने में जब आप रास्ते से गुजरते हैं मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए, तो फरिश्ते आगे आगे मुबारकबाद की सदाएं देते चले जाते हैं। जब मदरसे में पहुंचते हैं मदरसे में आवाज आती है इफ्तहू ली वलीगिल्लाह, ओ लो बच्चों सुनो सुनो, मदरसे में पढ़ने वालों ये अल्लाह का वली आ गया है, इसके लिए जगह को शादा कर दो। आपसे जब पूछा गया था तो वो आवाज किसी और की ना हुआ करती थी, बल्कि वो साथ में फरिश्ते चला करते थे गौसे आजम के अल्लाह के हुक्म से, जो इस आवाज को जो ये आवाज दिया करते थे। कसम खुदा की ये मेरे आका गौसे आजम की शान है। बचपन के जमाने में अगर रास्ते से गुजरे जानवरों की जबानों को आप समझ लें, अगर कोई जानवर मुश्किल में हो आपकी बारगाह में अर्ज किया करता था, मेरे गौसे आजम जानवरों की जबानों को भी जो है समझा करते थे। अल्लाह अकबर। ये मेरे आका गौसे आजम की शान है कि अगर कोई जरूरतमंद आता था आप मेरे आका गौसे आजम उसकी जरूरत को पूरा फरमा दिया करते थे। कोई मुश्किल ज़दा आया करता था आपकी बारगाह में आता था, मुश्किलें आसान हो जाया करती थी। रोशन ज़मीर आपको इसलिए कहा जाता है कि जिस दुनिया के जिस हिस्से से, जिस जगह से, जिस इलाके से कोई भी चाहने वाला गौसे आजम को पुकारता है, मेरे आका गौसे आजम उसकी पुकार को सुन लिया करते हैं। मदद के लिए पुकारता है, आका गौसे आजम उसकी मदद फरमाया करते हैं। आप फरमाते हैं दुनिया के जिस हिस्से से मेरा चाहने वाला मुझे मदद के लिए पुकारेगा या गौसल मदद कहेगा, मैं उसकी पुकार को भी सुनूंगा और उसकी मदद भी जरूर फरमाऊंगा। गौसे आजम की शान है। अल्लाह अकबर। आज आप उन्हीं की महफिल में बैठे हुए हैं, इसलिए जो मुश्किलें हैं गौसे आजम की बारगाह में पेश करो। इंशाअल्लाह सरकार गौसे आजम के तवस्सुल से हमारी तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गौसे आजम का खुसूसी फैजान हमें और आपको दोनों जहान में अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तमामी हज़रात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।